हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में एक बार मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे कि सिलेक्टिंग द बेस्ट रूट यूजिंग मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स हैं, हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, हम आरआईपी की बात करें या आईजीआरपी की बात करें या तो फिर ओएसपीएफ की बात करें, तो वो किस तरीके के मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। सपोज उसमें अगर उस प्रोटोकॉल को रूट सेलेक्ट करना हो मल्टीपल रूट में से, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें हम तीन चार जो पांच छः हमारे पास मैट्रिक्स हैं उनको देखेंगे कि उनको बोलते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है। तो उससे सबसे पहले हम आगे जाने से पहले या उसके बारे में बात करने से पहले बेसिक सिनेरियो पे बात करेंगे। यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि मल्टीपल रूट टू अ डेस्टिनेशन कैन एग्जिस्ट। तो इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। सपोज हमारे पास एक पीसी यहाँ लगा है, ठीक है, और एक पीसी यहाँ लगा है। अब मेरे पास एक राउटर ये मेरा R1 लगा हुआ है, यहाँ पे R2 यहाँ पे लगा है, ठीक है, यहाँ पे एक R3 यहाँ पे लगा है, ये राउटर इससे कनेक्टेड है। एक राउटर यहाँ पे भी लगा हुआ है R4 करके, ठीक है। ये वाला भी इससे कनेक्टेड है, ये वाला भी इससे कनेक्टेड है, यहाँ से भी ये कनेक्टेड है। तो इसको क्या है, मल्टीपल, अब ये मेरा होस्ट ए है और ये बी है, तो इस होस्ट को डेटा यहाँ से यहाँ भेजना है। तो इसको क्या है, मल्टीपल रूट मिल रहे हैं। यहाँ से डेटा जाएगा इस राउटर के पास, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से इसके पास भी जा सकता है, फिर इसके पास, यहाँ से डायरेक्ट इसके पास भी जा सकता है। एक राउटर यहाँ पे भी और लगा दिए और यहाँ से भी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, अब हमने यहाँ पे क्या प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किए हैं, यहाँ क्या प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किए हैं, तो वो प्रोटोकॉल किस तरीके से बेस्ट रूट, अब यहाँ पे कहने का मतलब कि कौन सा पास वाला उसको पड़ेगा, रूट पड़ेगा यहाँ तक जाने के लिए। तो प्रोटोकॉल कैसे सेलेक्ट करता है, क्या चीज़ यूज़ करते हैं, तो वो इस वीडियो में हम देखेंगे उनको क्या बोलते हैं। व्हेन अ राउटिंग प्रोटोकॉल एल्गोरिदम अपडेट्स द राउटिंग टेबल। अब यहाँ पे क्या है, सारे राउटर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे अपडेट्स एक्सचेंज होते रहते हैं सारे राउटर्स पे, ठीक है। अब अगर अपडेट हो रहा है तो इसमें क्या होगा, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एल्गोरिदम इज टू डिटरमाइन द बेस्ट रूट टू इंक्लूड इन द टेबल। तो अब यहाँ राउटिंग एक्सचेंज हुआ तो मेन काम जो हमारे पास जो एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस वेक्टर यूज़ कर रहे हैं एल्गोरिदम, या मेथड यूज़ कर रहे हैं हम, तो उसका प्राइमरी काम क्या है, सबसे छोटे रूट को पहले वहाँ पे चूज़ करना या फिर उसको अपने राउटिंग टेबल में इंक्लूड करना, जो हमारे पास मल्टीपल रूट्स हैं उनमें से। नेक्स्ट चीज, each distance vector routing protocol uses a different routing matrix to determine the best route। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उस टॉपिक पे मैं बताऊंगा। तो बेसिकली अगर हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कुछ मैट्रिक्स यूज़ होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स जो डिटरमाइन करते हैं बेस्ट रूट को। तो वही मैट्रिक्स हम देखेंगे। दूसरी चीज़, the algorithm generates a number called the metric value for each path through the network। तो इस एल्गोरिदम का काम क्या रहेगा, एक नंबर को जनरेट करने का काम रहता है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, और वो हर एक पाथ के लिए थ्रू आउट द नेटवर्क सेपरेट रहता है। वो भी देखेंगे हम आगे। इन मोस्ट केसेस द स्मॉलेस्ट द मैट्रिक द बेटर द पाथ। तो अब हमारे पास सपोज मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको ये डायग्राम, इसको हम पाथ बोलते हैं। ये एक एक पाथ है, ये दूसरा पाथ है, ये तीसरा पाथ है, इस तरीके से, ठीक है, नेटवर्क पाथ या सेगमेंट। तो हर एक के लिए एक कॉस्ट है, यहाँ सेपरेट कॉस्ट। T1 के लिए 1 है, 256K के लिए है, एक सेपरेट है। तो एक सेपरेट वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि किस रूट, आई मीन किस बैंडविड्थ के रूट के लिए क्या कॉस्ट होती है करके। आप मेरी वीडियो से देख सकते हैं, सेम चैनल पे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सपोज एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये 8 है, ठीक है, ये 2 है, ये 1 है। ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये एग्जैक्ट नहीं है। अब यहाँ से सपोज कोई डेटा यहाँ जाना है इस पे, तो ये काउंट करेगा, इधर से जल्दी जा सकता है, इधर से ये कम पड़ेगा या इधर से कम पड़ेगा इसको काउंट करने पे। तो अगर 2 और 1 को हम ऐड करते हैं तो 3 हो जाएगा। तो ये रूट क्या होगा, बेस्ट रूट होगा।
और इधर से अगर हम काउंट करते हैं यहाँ पे अगर एक भी ले लेते हैं तो इधर से क्या होगा, ये 9 होगा, तो ये रूट सेलेक्ट नहीं करेगा, रूट ये वाला सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो लाइन लिखी है, इन मोस्ट केसेस द स्मॉलेस्ट द मैट्रिक द बेटर द पाथ, तो जो मैट्रिक जितना छोटा होगा हमारा पाथ उतना बेहतर होगा। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स की ही। तो अगर हम RIP प्रोटोकॉल की बात करें, ठीक है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल की, तो उसको ये क्या है, हॉप काउंट यूज़ करता है, कि कितने हॉप पे मेरा डेस्टिनेशन है करके, मुझे कितने हॉप पार करके जाना है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए जो बी है ये 1, 2 और तीसरे नंबर पे आएगा, इधर से भी तीसरे नंबर पे आएगा। लेकिन जब यहाँ पे अगर हम प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं डिस्टेंस वेक्टर का, कोई भी एक प्रोटोकॉल, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे मैट्रिक्स को देखेगा, हॉप काउंट को, मतलब मैट्रिक्स एक तरीके से हॉप काउंट को ही ले लेते हैं हम, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें काउंट करेंगे कि किधर से कम पड़ रहा है। वैसे ये हो गया हमारा RIP हॉप काउंट। अब हम बात करते हैं EIGRP। तो EIGRP यूज़ करता है बैंडविड्थ प्लस डिले, और ये एक्सेप्शन रहता है लोड और रिलायबिलिटी। उसी तरीके से अगर हम हमारा थर्ड जो प्रोटोकॉल है OSPF, वो कॉस्ट यूज़ करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे, हॉप काउंट क्या होता है, डिले क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है। अब एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, मैट्रिक्स कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पाथ। तो जो मैट्रिक है वो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे जो एक सिंगल क्या कहते हैं, हमारा जो पाथ है उसकी सिंगल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे बात करें कि मोर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, तो उसको हम क्या है, मल्टीपल हमको वो लेना पड़ेगा, क्या, कैलकुलेटेड बाय कंबाइनिंग सेवरल पाथ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सारी चीज़ें तो खैर उतना वो नहीं है, हमको इम्पोर्टेंट क्या चीज़ रहती है, हमको हॉप काउंट पता होना चाहिए, बैंडविड्थ क्या है। इंटरव्यू में इन इन 5-6 में से जो यहाँ पे है, इसमें से 2 तो पक्का पूछा जाता है। हॉप काउंट क्या होता है, 1-2 पक्का है, 6 में से एक ना एक, अगर आप CCNA का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से छोटा सा हमको पता होना चाहिए हर एक चीज़ का। अब देखते हैं यहाँ पे हॉप काउंट क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पैकेट passes through the hop count output port of one router। तो वही चीज़ सिंपल सा है यहाँ पे, जो मैंने ऐसे बोला है उसको डेफिनेशन को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ पाथ नेटवर्क नीड टू रीच टू डेस्टिनेशन इज कॉल्ड हॉप, हमारा हॉप काउंट। सिंपल सा लैंग्वेज में अगर हम बोले तो हमारे जो सोर्स है उसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जितने पाथ चेंज करने पड़ते हैं या राउटर को क्रॉस करना पड़ता है, नेटवर्क को क्रॉस करना पड़ता है, वो हॉप काउंट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ क्या होता है, द डेटा कैपेसिटी ऑफ अ लिंक। तो जो डेटा कैपेसिटी को हम बैंडविड्थ बोलते हैं, इतना काफ़ी है। अगर इधर पे कुछ भी लिखा रहा है उसको ज़्यादा पढ़ने का या समझने की जरूरत नहीं है। फॉर इंस्टेंस नॉर्मली अ 10 Mbps ईथरनेट लिंक इज प्रेफरेबल टू 64 KB पर सेकेंड लीज लाइन। तो इतना कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे अगर हम देखें, हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, बैंडविड्थ की। तो यहाँ पे देखिए ये kbps में है 256 kbps, ये 1T की है। तो वैसे ही अगर हम इसको 10 Mbps कह सकते हैं, इसको 5 Mbps कह सकते हैं, तो ये कहलाता है बैंडविड्थ, कि हमारा जो लिंक है इंटरनेट का वो कितना डेटा कैरी कर सकता है, उसका कैपेसिटी क्या है, ठीक है। अब डिले क्या हुआ, डिले होता है द लेंथ ऑफ द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू मूव पैकेट फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन। डिले सिंपल सी चीज़ है, इस A से B तक डेटा को पहुंचने में, रिसीव होने में कितना टाइम लग रहा है, उसको हम डिले बोलते हैं। नेक्स्ट है लोड, द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी ऑन अ नेटवर्क रिसोर्स सच एज राउटर और लिंक। तो हमारे पास अगर हमने एक लिंक एक कनेक्शन लिया है ISP से, यहाँ से ISP से कनेक्शन आया है, राउटर आया है, यहाँ पे एक राउटर लगा है, और इधर हमारी लोकल लैन है। तो हम इधर कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, उस पे कितना लोड पड़ रहा है उस राउटर पे, उसको क्या क्या काम करना पड़ रहा है उस बैंडविड्थ पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं, ठीक है। चाहे वो राउटर हो चाहे हमारा लिंक हो। उसी तरीके से रिलायबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, यूजली refer to the bit error rate of each network link।
तो हमारा नेटवर्क कितना स्टेबल है, हमको क्या बैंडविड्थ मिल रही है, हमने जिस बैंडविड्थ से लिया है उस प्रॉपर बैंडविड्थ मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, उसको रिलायबिलिटी बोलते हैं। हमारा कितने टाइम तक अप है हमारा लिंक, हमारा नेटवर्क का। ठीक है, उसके बाद में कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट एक वैल्यू होती है कि ये कॉन्फ़िगरेबल वैल्यू है दैट ऑन सिस्को राउटर्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको हमारे इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास ये राउटर यहाँ पे लगा है, एक और राउटर यहाँ पे लगा है, तो हम इस राउटर के पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि ये कैसे कितने एमबीपीएस पे चलेगा। वैसे ही हम हमारी स्विचेस को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स मोड पे। मैंने एक पिछला वीडियो अपलोड किया था स्विचिंग के, उस टाइम पे एक काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, पिछले वीडियो से देख सकते हैं। तो इसको हम कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरा चैनल का यूआरएल यहाँ पे है, जहाँ आपको आपको सर्वर के भी वीडियोस मिलेंगे और सीसीएनए के भी वीडियोस मिलेंगे। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करूँगा। तब तक इस वीडियो से सीखने की कोशिश कीजिए और अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।